जेनेसिस फ्रेमवर्क आप लोग थीम में इंस्टॉल करोगे, दैट इज नॉट अ प्लगइन। ठीक है, जेनेसिस एक थीम है, फ्रेमवर्क एक थीम है। वर्डप्रेस की थीम में जाके उसको ऐड करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल होगा देन उससे आगे आप चलोगे। सही है जी, कर ही देता हूँ यार आप लोगों को। थीम्स, ये जो हमने नया किया है वो वाला है। इसमें थीम्स में गया, मैं थीम्स में जाके ऐड न्यू किया, ऐड न्यू में जाके अपलोड थीम पे क्लिक किया, अपलोड में जाके चूज फाइल, चूज फाइल में कहाँ पड़ी हैं ई आई एम डेटा थीम्स जेनेसिस, इसमें ये फ्रेमवर्क है मेरे पास। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये अपलोड होगा अभी और आपको शो हो जाएगा। जी जी, एज आई सेड आई हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो हम लोग परचेज करते हैं तो वो लिस्ट में आ जाती हैं सारी। तो ये मैं जस्ट आपको डाल के दे रहा हूँ, उसमें थीम्स में एडिट हो गई। ठीक है जी, इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोड फाइल जेनेसिस ये, और उसके बाद उसने बोला थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली, मैं कहता हूँ एक्टिवेट। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर जेनेसिस फ्रेमवर्क लग गया। क्लियर हो गया जी अब कैसे करना है? क्यों जी, किसी को इशू आ रहा था यहाँ पे? ओके फाइन। तो जेनेसिस थीम के अंदर उस थीम, जी मैं अभी वो भी करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल करके दिखा रहा हूँ। ऐड न्यू फ्रेमवर्क हो गया, अपलोड, अपलोड के बाद आपने चूज फाइल करनी है, और कोई भी थीम, जैसे मेरी साइड पे एस्पायर प्रो लगा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इंस्टॉल। ये चाइल्ड थीम आपका फिर उसके ऊपर इंस्टॉल होगा। अभी आपकी साइट कैसी दिख रही है, वो ऐसी है। अभी ये जेनेसिस लग चुका है इस पे। ठीक है, ये जेनेसिस की कस्टम लुक है, वो इस तरह का दिखता है। अब मैं इस पे एस्पायर प्रो इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है, 40%, 42% हो चुका है। देखें ये रजिस्टर्ड है तो उसकी अपडेट बता रहा है कि इसका अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है, तो आप इसको जस्ट अपडेट नाउ करोगे तो वो लेटेस्ट हो जाएगा। इसी तरह एस्पायर प्रो का भी हो रहा है, ये भी अपलोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलवेज वेलकम, नो इश्यूज। जो मैं कर सकता हूँ मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि कैसे करना है। जी मियां रिजवान, एक बार ही पेड करना पड़ता है, लाइफ टाइम अपडेट्स होती हैं उसकी। नल्ड वाला ना यूज़ करें, उसमें लोगों ने अपनी कोडिंग छोड़ी होती है, और आपकी साइट पे वो लिंक्स वगैरह लगा देते हैं हिडन एंकर के साथ, आपको नहीं पता चलता, और वो सही नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है जी कि एस्पायर प्रो थीम हमने अपलोड कर दी है, इंस्टॉल कर दी। थीम रिक्वायर है पेरेंट थीम, पेरेंट थीम हमें चाहिए कहते हैं इस थीम के लिए जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और पेरेंट थीम कौन सी थी, जेनेसिस 2.2.7 जो करंटली इंस्टॉल्ड है। थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके जी, ये था जेनेसिस, ये इस पे एस्पायर प्रो लग गया जो मेरे imansoor.com पे भी यूज़ हो रहा है। इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ साइट को, तो अब ये इसके ऊपर एस्पायर प्रो लग चुका है। कॉपीराइट 2016 एस्पायर प्रो जेनेसिस फ्रेमवर्क वर्डप्रेस। ये हर चीज़ फ्रेंडली है, ये जो अभी जेनेसिस हो गया, ये एंड्रॉयड के लिए भी ऑप्टिमाइज हो गई, ये टैब के लिए भी हो गई, ये अक्रॉस द प्लेटफॉर्म आप कहीं पर भी इसको ओपन करोगे तो ये साइट ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इन थीम्स का ये फायदा होता है। तो बाकी एस्पायर प्रो थीम कैसा है, वो बहुत अच्छा थीम है। यहाँ पर जब उसकी आप सेटिंग वगैरह करेंगे, जैसे imansoor.com पे उसकी सेटिंग हो चुकी है, तो आपको उसका पता चलेगा। अपडेट्स में आएंगे और सिंपली आपने, ये कह रहा है आपने ये वाला वर्जन इंस्टॉल किया, ये अपडेट अवेलेबल है, तो आपने वो कर देना। ठीक है,
जी बेशम, बिगेस्ट, काफ़ी बिगेस्ट साइट्स जेनेसिस यूज़ करती हैं। जेनेसिस आम यूज़र इसलिए यूज़ नहीं करता कि थीम प्लस फ्रेमवर्क आपको कोई $150 में पड़ जाता है, ठीक है, $100 से ऊपर चला जाता है। तो एक नए बंदे के लिए यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे उसमें इशू नहीं है। आप जस्ट मुझे बता दीजिएगा आपको कौन सी थीम चाहिए, तो जेनेसिस फ्रेमवर्क तो मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और जिसको जो थीम चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, जिसको यही थीम चाहिए ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप एस्पायर प्रो देखेंगे उस पे गूगल के अंदर, अगर एस्पायर प्रो जेनेसिस, तो ये बहुत अच्छा थीम है एस्पायर प्रो, क्योंकि ये नीचे था डेमो, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी यस, इसका एक बहुत अच्छा थीम है, दैट इज जेसिका। अबे यार, रेप्लिका, ये मेरी ही एक साइट है replicabazaar.com.pk, इसके ऊपर भी जेनेसिस यूज हो रहा है। आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाओ, जेनेसिस में ये भी चीज़ है, मतलब इसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड, एवरीथिंग। तो ये एक ई कॉम स्टोर है, और ये आपके सामने है, इसमें शिपिंग है, इसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आगे ब्रांड कैटेगरीज आ जाती हैं, और फिर नीचे अगर आप आते हैं तो कोई सेल डिस्काउंट डील्स, और फिर आगे प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइसिंग एंड ऑल दैट, और उसमें फैशन ब्लॉग। ठीक है, इसको हमने सही से कंटिन्यू की नहीं किया, लेकिन ये सेल्स वगैरह इस पे हो रही हैं, होलसेल डीलर्स हैं। अगर आप यहाँ पर किसी एक डिज़ाइन पे जाओगे, ठीक है, तो ये उसका सिंगल पेज है, प्रोडक्ट का पेज, ये टोटली जेनेसिस है, दैट द थीम नेम इज जेसिका। ओके, तो यहाँ पे ये देखें टोटली ई कॉम है, वो कॉमर्स के साथ आप इससे वो बाय, ऐड टू कार्ट, वो सब कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ हैं, और ये प्रोडक्ट का मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिससे आप वो मतलब डिटेल्स वगैरह प्रोडक्ट की आ सकती हैं। तो जेनेसिस एक फुल सोल्यूशन है एवरी बिजनेस के लिए, और हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है। आपको ये थीम चाहिए होगा तो आई थिंक कहीं पड़ा होगा मेरे पास, थोड़ा देखना पड़ेगा, तो ये भी बाय किया था मैंने। तो जी यहाँ तक जी क्लियर है आज का हमारा सेशन ये।